प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित पद नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि प्रतिनिधि कवि कहा जाता है कृष्ण भक्ति शाखा का सूरदास जी हैं। और सूरदास जी किस भाव की भक्ति करते हैं वो दास्य भाव की है। सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सूरदास जी क्या लिखते हैं। उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारी संजोग कह कहो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निराने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो अब न कहूँ मुस्काने। बहुत ही सुंदर पद है। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच कुछ परिहास हो रहा है कि गोपियां उद्धव का मजाक बनाती हैं। व्याख्या पर चलने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। तो जहाँ पर पहला शब्द है जाओ, जाओ शब्द का अर्थ है जाओ अर्थात चले जाओ। जाने हमने समझ लिया अर्थात मैं जान लिया। यहाँ यानी कि यहाँ यानी ब्रज में जो आए हो, यहाँ ब्रज के संदर्भ में कहा गया। यहाँ पठियो भेजा है। नारी गोपियों के लिए कहा गया, यानी नारी तो शब्द का अर्थ होगा स्त्री। विवेक अर्थात बुद्धि, अयाने अर्थात अज्ञानी, सही सुन लिया। दिगंबर ईश्वर निराकार ईश्वर को कहा गया है। दिगंबर अर्थात जो वस्त्र धारण करने वाला ना हो, दिगंबर अर्थात नग्न। मस्त चुप रहो, बूझत पूछते हैं, नहीं तो जरा। इस प्रकार से हमारे कठिन शब्द समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या पे जाने से पहले हम लोग देखेंगे इसके प्रसंग को। प्रसंग में यही बताया गया है कि उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुमको यहाँ कौन पठियो, तुम हो बीच बुलाने। गोपियां परिहास करती हैं उद्धव के साथ कि हे उद्धव, तुमको यहाँ पर कृष्ण ने नहीं भेजा है, अभी तो तुम रास्ता भूल कर चले आए। ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करती हैं, ऐसे व्यंग बाणों का प्रयोग करती हैं। तो संदर्भ प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के साथ परिहास किया है। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव तुम यहां से चले जाओ, हमने तुम्हें जान लिया, समझ लिया है, हमने तुम्हें पहचान लिया है कि श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठी। श्याम अर्थात श्री कृष्ण कन्हैया, तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठे हो, तुमको यहाँ नहीं भेजा है। कन्हैया ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम तो रास्ता भूल करके अर्थात अपने रास्ते से भटक करके यहाँ ब्रज में चले आए। कन्हैया ने तुमको कहीं और भेजा था, लेकिन तुम रास्ता भूल करके अपने राह से भटक करके यहाँ ब्रज में चले आए। ब्रज नारी सब जोग कहते हो। ब्रज नारी ब्रज की गोपियों से, ब्रज की नारियों से, ब्रज की महिलाओं से, स्त्रियों से तुम योग अर्थात योग की बात कहते हो। योग का अर्थ निराकार ईश्वर को जानना, निराकार परम ब्रह्म को, उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करना, ये योग कहलाता है। और तुम हमसे बात करते हो योग की, जबकि तुम्हें पता है कि हमारे हृदय में उस साकार परम ब्रह्म श्री कृष्ण का वास है। हमने उसे अपने हृदय में बसा लिया, वही हमारा आराध्य है। तो ऐसी स्थिति में ब्रज नारी से योग कहते, तो तुम ब्रज की नारियों से, ब्रज की गोपियों से योग की बात करते हो, निराकार ईश्वर की बात करते हो, बात कहत न ल जाने, और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। और इस योग की बात तुम ब्रज की नारियों से करते हो, तो इस बात को कहते हुए तुम्हें जरा भी
निराकार ब्रह्म जिसकी अवस्था, इसकी दशा, इसके स्वरूप से हम बिल्कुल अपरिचित हैं। जो निराकार है, जो जिसके वस्त्रों के बारे में नहीं पता, जिसके गुण के बारे में नहीं पता, वह वस्त्रहीन है या वस्त्र भी धारण करता है। ऐसे ईश्वर को, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, तुम उस ईश्वर की उपासना की बात ब्रज की नारियों से करते हो। मस्त करो पहचाने, बस अब चुप रहो, बस अब चुप रहो, हमने तुम्हें पहचान लिया है। मस्त करो पहचान, हमने तुम्हें समझ लिया कि तुम कितने बड़े विद्वान और ज्ञानी हो, जो ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो। अब एक शब्द भी मत कहना, सच कहो, सच बोलना। तुमको अपनी सौगंध कसम, तुमको तुम्हारी कसम है, सच कहना। तुम हमसे अब बुझत बात नहीं डाले, हमारी बातों को समझना और तुमको तुम्हारी कसम है सच सच उत्तर देना, सच बोलना हमसे। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास रूपी गोपियां कहती हैं कि जब श्याम जब तुम्हें पठाए, अर्थात श्री कृष्ण ने, उस कन्हैया ने जब तुमको यहाँ पर भेजा, ब्रज में भेजा, तो तब मैं कहूँ मुस्काने, तो जरा भी तुम्हारे पर मुस्कुराया नहीं था। सच बताना उद्धव, तुमको तुम्हारी कसम है, हमारी बात को भली भांति समझना, तब उत्तर देना कि जब सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ ब्रज में हमारे पास भेजा, तो जरा भी मुस्कुराए नहीं थे तुम्हारे ऊपर। तुम ऐसी बात हमसे करते हो, हमें तो ये लगता है कि तुम हमारे साथ परिहास करने आए हो, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ ब्रज में हम लोगों के पास भेजा है। इस प्रकार से व्याख्या समाप्त हो जाती है। और जहाँ पर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। आइए चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ, जो व्याख्या का अंतिम चरण है। तो हमने यहाँ पहले लिख दिया है काव्य सौंदर्य और लिखा भाषा। तो भाषा यहाँ पर लिखी जाएगी ब्रज, जो कि सरस है, सरल है, सहज है। शैली मुक्तक, छंद, गेय, रस, श्रृंगार हो जाएगा यहाँ, अलंकार अनुप्रास होगा, शब्द शक्ति व्यंजना, व्यंग करती है इसलिए यहाँ पर व्यंजना है, गुण माधुर्य हो जाए। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ पर नहीं समझ में आया तो उस पंक्ति को रेखांकित करते हुए या लिखते हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों से फिर से यही कहूँगा कि जिन लोगों ने YouTube चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जो नई वीडियो अपलोड की जाए वो सरलता से आप तक पहुँचे। आपका जीवन मंगलमय।